शेयर किया इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि अब टोटल काउंट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और ये किसको रिजेंबल करता है? हीलियम को। हीलियम कौन है? ऑफ कोर्स नोबल गैस, जिसे आप इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्यों है ये खास? क्योंकि भैया इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है और हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, आप किताब में पढ़ेंगे कि सारे नोबल गैसेस इनर्ट होते हैं, लेकिन सारे इनर्ट गैसेस नोबल नहीं होते हैं। इस सेंटेंस पे अभी दिमाग बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लेक्चर इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। क्लियर? वेल, तो आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मेशन ऑफ इथीन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा वैलेंस शेल कौन होते हैं, हाइड्रोजन ही किसको रिजेंबल करेगा, कौन से इनर्ट गैस को रिजेंबल करेगा इथीन बनने के बाद, कार्बन किसको रिजेंबल करेगा इथीन बनने के बाद, ये पूछा जा सकता है। इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं वो पूछा जा सकता है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 1। डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो एक ही है ना, तो 1 लिखेंगे। ठीक है। वेल, आई होप ये पूरा मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आप लेक्चर पूरा सुनेंगे ना तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। हबड़ दबड़ करके जल्दबाजी करके लेक्चर समझाने का मतलब है कि आपको और कन्फ्यूजन में डालना, इसलिए हर एक चीज़ को बहुत डिटेल तरीके से हमने आपको वो आप तक पहुँचा दिया है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के नाम से भी आप इसको पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस बड़े वीडियो को शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन फिर भी हो तो पूछ लीजिएगा। हर एक लेसन की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां से अपना मनपसंद टॉपिक या फिर वो टॉपिक जो आपको बॉदर करता है वो सुन और समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क। आपका हर एक छोटा बड़ा डाउट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में रट्टाफिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपने आप साक्षात समझ लिया है। सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि एटॉमिक नंबर याद रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज या फिर जैसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं वो याद रखिए, आयंस चार्जेस कितने होते हैं वो याद रखिए। वो आप जैसे जैसे लेक्चर सुनते भी रहेंगे अगर कंसिस्टेंटली, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डाउट मुझसे पूछिए, या आप अगर अपने टीचर से कंफर्टेबल हैं तो उनसे पूछिए, लेकिन पूछिए ज़रूर। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा एकदम डाउट फ्री होकर पढ़ाई करे। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं चाहती हूँ, हर टीचर ऐसा चाहता है। ठीक है ना? चलिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।